तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। बहुत सारे लोग सरप्राइज़ हो गए होंगे कि बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे कि क्या भाई वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। भाई जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बस इतना बोलूँगा कि पहले जो टाइम मिलता था तो वो दिन भर में मैं फ्री रहता था बहुत सारे काम में, तो टाइम मिलते हुए मैं वीडियो बना देता था। अभी सुबह से लेकर शाम तक बस लोगों को जवाब देने में निकल जाता है। दिन भर में 2000 लोग मैसेज डालते हैं। ऐसे 2000 मैसेज आते, 2000 लोग नहीं डालते। 300 400 500 तक एवरेज है। कुछ कुछ दिन में बहुत ज़्यादा वीडियो ये आ जाते हैं मैसेज, तो उसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। अब उसके बाद मेरे को टाइम मिलता नहीं वीडियो बनाने का, तो बस वही बात थी। अब उस पर काम चालू है। जैसे कुछ नया काम करने के बारे में सोचता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मैं ही फिर परेशान हो जाता हूँ। अब तक के जो 6-8 महीने से जो भी प्रोसेस चल रहा था, बैक एंड में बहुतों को मैं चेक करता था, इलाज करता था। अभी फ्यूचर में ऐसा हो, पास्ट में ऐसा हो गया कि मैंने वापस से चैनल बना दिया, ठीक है। अब चैनल बनने के बाद में देखो, अपना मकसद क्या था? नेगेटिविटी के इलाज के लिए, लोगों के लिए काम करना था, ठीक है। नेगेटिविटी का इलाज ऐसा समझो, हीलिंग करने का पावर अपने पास आ गया था। क्रिया नहीं करती थी, पितर वाली प्रॉब्लम, प्रेत वाली प्रॉब्लम, ये सब में अपने को शुरुआत में बहुत गड़बड़ हुई, मगर उसकी जगह पे चीज़ें भी बहुत मिली। सिद्धि, शक्ति, दृष्टि और वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग से अपन आगे बढ़ गए, क्योंकि नीयत वो थी कि लोगों को ठीक करना। अगर दृष्टि की नीयत करके गया होता तो फिर सेलेक्टेड मतलब पोजीशन पे आके रुक गया होता। जो लोग कल तक ये बोल रहे थे कि यहाँ से कुछ सीखे नहीं है, आज वो सारे लोग एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। कोई ग्रुप बना रहा है, कोई किसी को चेक कर रहा है, कोई लोगों को गाइडेंस दे रहा है, और जितनी चीज़ सीखी थी वो भी लोगों को बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग कल तक ये बोल रहे थे करीब ने कुछ चीज़ सीखे, आज वो सारे लोग दृष्टि के लिए क्लासेस दे रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। मेरा मकसद वो दृष्टि और सिद्धि वाला था ही नहीं। मैंने हमेशा से इसके लिए काम किया था कि नेगेटिविटी का इलाज कितना हो। अब अभी तक जितने लोगों के लिए मैंने काम किया है, मैं इतना समझ गया हूँ, अगर 100 लोग मेरे पास आते हैं तो 90% तो आराम से ठीक हो जाते। 90% के लिए मेरे को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कोई हवन नहीं करना पड़ता, कोई बखूर नहीं जलाना पड़ता, अगर अगरबत्ती तक नहीं लगती है, उनका इलाज ऐसे ही हो जाता है। मैं काम कर रहा हूँ बचे 10% पे। अभी बचे 10% वो है जिनके घर पर गद्दी थी, हाज़िरी आती कंटिन्यू, 24 घंटे हाज़िरी रहती है, 24 घंटे बदन दर्द रहता है, काम धंधा बिजनेस सब कुछ फ्लॉप है। अभी ये लोगों के लिए अपने को एक रेमेडी मिली है, लेकिन अभी उस पर रिसर्च चालू है। इन फ्यूचर अभी कम से कम ऐसे मेरे पास में 150-200 केस है जो 20 साल 25 साल से उनको नेगेटिविटी है। 10 धाम भी घूम लिए, 10 जगह पे क्रिया करवा दिए, सब जगह पैसे बर्बाद करके बैठे हुए। सेलेक्टेड लोगों में से 20 लोगों को मैंने कुछ रेमेडी दी है। अगर वो जैसी सक्सेसफुल हो जाएगी मैं वो भी यूट्यूब पे बता दूंगा, क्योंकि अपना धंधा वो नहीं है कि हम बताएं कि हमारी विधि है। अपन सबको यूट्यूब पे फ्री में बता देंगे। मकसद ही वही है ना। मैं नहीं चाहता एक आदमी भगवान बन के बैठे और बोले मेरे अंदर भगवान है, मैं ही लोगों का इलाज कर सकता हूँ। सब कर सकते, हीलिंग सब कर सकते हैं, दृष्टि खोल सकते हैं, सिद्धि खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति क्या है उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी नीयत क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करीम भाई हवन करने पर लोगों का इलाज हो जाता है क्या? अगर हवन से ही सब कुछ हो जाता तो रावण जीत गया होता ना और, क्योंकि हवन, तंत्र, यंत्र, सारी विधि रावण के पास थी, मगर जीता कौन? राम, क्योंकि नीयत उसकी साफ थी। बस ये राम जी बोल दो, अगर बुरा लगा होगा राम बोला होगा तो मतलब मेरा बोलने का मकसद तुम समझ गए होगे कि सब कुछ नीयत पे डिपेंड करता है। तो रावण 50 यंत्र ले लेगा, तंत्र ले लेगा और दुनिया भर की क्रिया कर लेगा, नीयत साफ नहीं है तो सब टाई फिश है कि नहीं? तो कल तक हम लोग ने जाना था कि भगवान के नाम के लिए या दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए अगर कोई तुमसे पैसे ले तो वो घोर अपराधी है, चोर है। अभी 300 रुपये में दृष्टि और सिद्धि बट रही है, तो जिसको चाहिए रहेगा जाके ले लेना। यही होता है। तो हम करो तो चमत्कार, दुनिया करे तो नमस्कार, वैसी वाली बात है। अपना वो मकसद ही नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं करीम भाई, मेरे को बहुत सारे बोलते नहीं, बहुत सारों ने वीडियो भी भेज रखे, जिन लोगों का इलाज हो गया है, जो लोगों को कुछ दिखना शुरू हो गया है, जिन लोगों को दृष्टि सिद्धि, मेरे जितना तो कोई नहीं देख पा रहा है अभी तक। इतना तो मैं फैक्ट बता सकता हूँ कि मैं जिस लेवल पे मैं देखता था कोई नहीं देख पा रहा वहाँ तक। लेकिन सब लोग सर्टन सब्जेक्ट में बहुत माहिर हो गए, मेरे से भी ज़्यादा। कुछ लोग पितरों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख लेते, कुछ लोग प्रेत से रिलेटेड देख लेते, कुछ लोग बीमारी देख लेते, बहुत सारी चीज़ें।
सब कुछ देखना वो मेरे को अभी तक कोई दूसरा बंदा नहीं मिला है जो मेरे थ्रू या धाम के थ्रू मिला हो और उतना सब कुछ देख रहा हो, ऐसा कोई नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो लोग माहिर है, ऐसे भी लोग मिले। मकसद वो है, अपनी नीयत कुछ और थी, काम कुछ और करने लग गए, रिज़ल्ट कुछ और आ गया। लेकिन जब ये जाना कि भाई ये सब कुछ नहीं, मेन ईश्वर के नाम में ही बात है और उससे ही काम हो रहा है, तो फिर अभी अपने को कोई हवन भी नहीं करना पड़ता है कि नहीं। किसी ने बोला भैया आप लाइव चेकिंग क्यों चालू नहीं कर देते। मेरा धंधा नहीं है वो कि मैं तुम्हारे अंदर प्रेत बताऊँ और फिर तुम 1 मिनट आप बच्चे लोग का साउंड बता, सॉरी बच्चे लोग खेल रहे ना तो आवाज़ बता रही। हाँ, तो किसी ने बोला भैया, बोले भैया आप भी लाइव चेकिंग कर सकते हो क्या। तो लाइव चेकिंग करोगे तो बहुतों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। मेरा बिज़नेस नहीं है कि आपके अंदर प्रेत बताओ, भूत प्रेत जिन चुड़ैल बताओ और आपसे क्रिया करवाओ। जिस दिन मैं भी दाम खोल दूंगा और एक अपना बिज़नेस शुरू कर दूंगा। एक यार क्या हो रहा है, बखूर ज़्यादा गर्म हो गया, सॉरी। जिस दिन मैं एक बिज़नेस खोल दूंगा जहाँ पे दाम खोल दूंगा और मैं भी लोगों से क्रिया के नाम पे पैसा लेना शुरू कर दूंगा तो अपन लाइव चेकिंग चालू कर देंगे। ये जो लोग लाइव चेकिंग कर रहे हैं ना, इन लोग की औकात नहीं है चेक करने की। हर किसी में प्रेत बता दिया, पितरों की बाधा बता दी, माता को तकलीफ़ रहती है, बीवी को तकलीफ़ रहती है। ये लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा लेवल ही नहीं है। हर किसी में प्रेत और पितर बता रहे हो तुमको पता ही नहीं है। बंदे के पेट में दुख रहा है उसको भी प्रेत बता दिया इन्होंने। किसी ने बोल दिया भैया मेरा पेट दुख रहा है, किसी को नज़र लग गई है, तुमने हर चीज़ को प्रेत बता दिया, हर चीज़ को बता दिया ये नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी का इलाज तुमने बता दिया हवन से होगा, है कि नहीं। एक मैं ही था जिसने ये बताया कि सब कुछ हवन से नहीं कटता। बहुतों के लिए मंत्र लगता है, बहुतों के लिए यंत्र लगता है, बहुतों के लिए तंत्र लगता है। अब यंत्र तंत्र क्या है, बहुत सारे लगे ऐसे जिन पे काम कंटिन्यू होता रहता है। तुम धाम चले आओगे, तुम्हारा प्रेत घर पे रुक जाएगा। धाम में क्रिया करा के रिटर्न चले आओगे, फिर से चीज़ भारी हो जाएगी घर पे। तो वो घर पे इलाज कैसे होगा, वो नियत अपनी थी तो अपन ने जाना, तो अपने बताया घर में पितर पूजे जा रहे, पितरों के स्थान पे प्रेत खड़े हुए, तब लोगों को आराम पहुंचना शुरू हुआ। बहुत सारे ऐसे होते जिसके अपन ने देखे घर में तो चीज़ नहीं है, घर के बाहर जगह बनी पड़ी है, फिर पता चला लोगों ने खेत में जगह देख रखी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो बेशरम लोग हैं जो लाइव लोगों को चेक कर रहे हैं, इन लोग की कोई औकात नहीं है लोगों को चेक करने की और बताने की कि ऑनलाइन दिखा दे वे क्या है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, मेरे को कोई भी पूछता था भैया, मेरे को दिखता था कि मेरे को नाम एड्रेस कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना फ़ोटो वीडियो की, आज भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तुम सिद्धि को यूज़ करते हो ना, कोई तुम्हारे को पूछेगा भैया मेरी मौसी है, उनका नाम सुनीता है, उनके अंदर क्या दिखता है, आप देखोगे बोलेगे चुड़ैल है। एक बात को समझना, तुमको कैसे पता लग रहा है कि वो चुड़ैल है, कि भूत है, कि देवी है, कि प्रेत है, कि पितर है। कोई शक्ति तुमको बता रही है, यानी वो तुम्हारे कमांड पे काम नहीं कर रही, तुम उसके कमांड पे काम कर रहे हो, है कि नहीं। जो शक्ति तुमको ये चीज़ दिखा रही है, क्या गारंटी है कि वो सच है या झूठ है। अगर वो तुमको ये दिखाती है कि इस बंदे को चुड़ैल लगी है, एग्जाम्पल ले लो, एक बंदा है, तुमको वो शक्ति दिखाती है कि उसको चुड़ैल लगी है, तुम बोलते हो हवन कर लो इलाज हो जाएगा। अगर उसको चुड़ैल नहीं है, उसको एक देवी लगी हुई है, तो तुम्हारे को क्या लगता है हवन से वो चीज़ छोटी होगी कि बड़ी होगी। एक बात को समझो, जो लोग दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं ना दृष्टि और ऑनलाइन चेकिंग का, उनको बता रहा हो, तो ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं। ये सब चीज़ खाली करीम खान बता सकता है, क्योंकि उसने वहाँ तक देखा है। अपना काम ये नहीं है कि लोगों के गरीबों को पैसा लूटो और उनका पेट भरो, अपना वो काम नहीं है। तो जो चीज़ तुमको दिखा रही है कि सेलेक्टेड बंदे को चुड़ैल है कि प्रेत है, तुम देखोगे भाई इसको तो चुड़ैल लगी है, भाई 12 क्रिया करा दो। अगर वो चुड़ैल नहीं और वो देवी है ना, वो बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मसान की क्रिया जिन लोगों को होती है, उनको मसान की क्रिया को हमेशा सर पे इफेक्ट देगा। तो सर दुख रहा है, सर चारों तरफ से खींच रहा है, सर पे टप 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 होता है, सर पे सुइयाँ चुभती है, ये सब मसानी क्रिया में होता है। मसान की क्रिया के लिए तुम कितने भी हवन करवा लो, मसानी और बड़ी होने लग जाती है। कितना भी जाप कर लो, मसानी और बड़ी होने लग जाती है। तो मसान की क्रिया को जाप और हवन से ठीक नहीं किया जा सकता, इतना मैंने जान लिया है। अब कोई कितना भी बोल दे कि हमको भगवान ने छुआ और हम मसानी और सब कुछ क्रिया कर ले, नहीं, ना वो मंत्र से ठीक होती है, ना वो हवन से ठीक होती है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत कुछ है। हिंदू धर्म की पढ़ाई में अलग है, इस्लाम की पढ़ाई में अलग है, और बहुत सारा कुछ है। अभी वो किसी और टॉपिक पे अपन जिस दिन मसान की क्रिया का या मसानी देवी का एक वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। अब जिस धाम पे पहले खाली एक ही मंत्र दिया जा रहा था, फिर 50 मंत्र दिए गए, अब वहाँ पे मसानी पूजी जा रही है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने बताया था एक टाइप पे भगवान तुम्हारे पास आते,
भगवान सारे काम करते, फिर तुम्हारा लोभ बढ़ जाता है, फिर भगवान पीछे से हट जाते हैं और पीछे शैतान आ जाता है। और जब शैतान आता है तो फिर इंसान को वो सारे स्टेप लेने पड़ते हैं जो जिस वक्त पहले टाइम पे उसने बोला था कि भाई ये नहीं करना चाहिए। तो जिसने बताया था भाई हवन में कोई शक्ति नहीं है, भवन भी चालू है, धागे में शक्ति नहीं, धागा भी बंध रहा है कि नहीं, भगवान के नाम पे कोई पैसे ले तो वो चोर है, तो अभी 300 में सिद्धि और दृष्टि भी बढ़ रही है। यही होता है जब गुरु नीचे पाताल लोक में जाना शुरू कर देता है। तो बेटर वही है कि किसी इंसान को गुरु मत बनाओ, किसी मंदिर में चले आओ, किसी दरगाह पे चले आओ, उस पीर के बारे में जान लो, उस भगवान के बारे में जान लो और उसको दिल से पूछ लो। इंसान को गुरु बनाओगे तो धोखा खाओगे। मेरे को भी कोई गुरु मत बनाना, इसके लिए बोलता हूँ मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सर्टन का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है जो भी काम कर रहे हैं अपन और उसके ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, हम गुरु नहीं है, यही बताना है। हर किसी को तुमने, हर बंदे का सर दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, उसको नज़र लगी और तुम बता रहे हो कि तेरे पीछे बेताल खड़ा है और फिर क्रिया करवा लो, हो जाएगा क्रिया से वो ठीक, गारंटी दे देना। एक बात भगवान ने छुआ है ना, आज 50 धाम देख लो, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता रहा है, कोई त्रिकाल दृष्टि बता रहा है, कोई बता रहा हम यमराज के दोस्त है, कोई बता रहा हम शनिदेव के दोस्त है। इतने बड़ी बड़ी शक्तियाँ, तो पूछ लो ना इनको कि ये टाइम बता दे कब ठीक होगा। जब देखने वाला दृष्टि खोल के देख रहा है पिछले क्या हुआ था, आज क्या है, आज तुम्हारे बाजू में प्रेत है, परसों क्या होगा, वो बंदे को टाइम बता देवे। और जो लोग टाइम बता भी रहे उनके यहाँ पे वो लोग टाइम पे ठीक हुए क्या। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सिद्धियाँ कैसे खिलवाड़ करती है, शक्तियाँ कैसे खिलवाड़ करती है, क्योंकि तुमने आँख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हो। जब तुम आँख खोल के फॉलो करोगे ना तब तुम सीखोगे। जब तुम आँख बंद करके फॉलो करोगे, तुम्हारा मकसद क्या है, हमारे धाम में जो आ रहा है उसको चेक करो, उसको प्रेत बताओ, उसकी तकलीफ़ को प्रेत बता दो। अब वो बंदे का कंधा दुखता है, तुमने देख लिया कंधे पे दर्द है, कंधा काला है, तुमने कंधे पे देख के बोल दिया नेगेटिविटी है, पितरों की बात है। अब वो तो सोचेगा हाँ यार मेरे कंधे के दर्द के बारे में इनको पता चल गया। वो कंधे का दर्द क्या है, अगर वो प्रेत है तो प्रेत को खींचने के लिए तो अपने पास 10 मोक्ष धाम बने हुए। अब वो मोक्ष धाम बोल दो, धाम बोल दो, नारायण धाम बोल दो, 10 धाम बने हुए, 7 चक्र के अलग अलग है, पाताल के 3, उसके भी 3 अलग है। तो ज़रूरी नहीं हार्ट चक्र वाला ऊपर चले आएगा नीचे चलेगा। जो प्रेत, जो शक्ति, जो सिद्धि जिस चक्र की वो उसी डायमेंशन में जाएगी। अपन ने इस विधि तक पहुँच गए। पितरों के मेरे को 3 धाम अभी तक मिले, अगर ऊपर के 7 मिल जाएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा मेरी एक दुआ से पितरों का भी निवारण हो जाएगा। मैं नीचे के 3 के काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर के 3 के काम कर पा रहा हूँ। नीचे के 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ट चक्र के ऊपर वाले पितर आराम से दुआ से चले जाते, नीचे वाले नहीं जाते क्योंकि भोगी है। जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर वाले जो ज़िंदगी पर भोग ले रहे थे, ये पितर जल्दी नहीं जाते, इनके लिए तकलीफ़ काम चालू है। इंशाल्लाह उसमें भी आगे मेरे को पता सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। मेरा मकसद वो नहीं गरीबों को लूटो, हर किसी के अंदर प्रेत बताओ, उससे 2000, 3000, 5000 लो। करीम खान की कोई फ़ीस है, नेगेटिविटी के इलाज के लिए मेरी कोई फ़ीस नहीं है। मैं लोगों के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा फ्री में ही इलाज करूँगा, जब तक ज़िंदगी रहेगी फ्री में इलाज करूँगा। दृष्टि सिद्धि के लिए, उसके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। कोई पर्सनल गाइडेंस चाहता है, 50,000 नहीं ले रहा, मैं 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। और इंडिया के तो बहुत कम है, 10-15 ही है, बाकी के तो 50-60 जितने सब US के। 2 लाख मेरी फ़ीस है और मैं अमीरों से पैसा ले रहा हूँ, गरीबों से नहीं। और ये वो अमीर है जो अपने दिल से पैसा दे रही है। करीम भाई 2 लाख नहीं, आप 5 लाख भी बोलोगे हम देंगे, हमारे को खाली पर्सनल गाइडेंस आपसे चाहिए, ये वो है। तो अगर गरीबों से लेना शुरू करूँगा, क्या ज़रूरत है, गरीब लोग ऐसे ही दर दर भटक रहे, चप्पलें घिस रहे, कोई तो हो उनके लिए काम करने वाले। तो बाकी लोग गरीब से पैसा लूट रहे, मैं नहीं लूट रहा, मैं अमीरों से ले रहा हूँ जो खुशी से पैसा दे रहा है। ये बोलता करीम भाई आपकी जो भी फीस है मेरे को मंजूर है। और इसे 60-70 जन है, इंडिया के 10-15, बाकी सारे फॉरेन कंट्रीज़ के। बताने का रीज़न ये कि कल को कोई लाछन नहीं लगाए कि भाई ये तो 2 लाख लेता है, बोल के लेता हो, हक से लेता हो, और गरीब से नहीं लेता हो, अमीर से लेता हो। ये मेरी स्टाइल है कि नहीं? क्योंकि तुम तो कोई गरीब से पैसा भी लूट रहे हो और कुर्सी पे जम भी मार रहे हो, छाती भी पीट रहे हो कि सब हवन कर रहे हो, सब चोर कर रहे हो। सारे लोग हवन कर रहे हैं और बाकी जहाँ से सब हवन सीखे वहीं पे इलाज दिया रहा है। क्या बात है, जिसको देखो तो हर कोई बेचारा 2000-5000 की क्रिया कर रहा है और बाद में उसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है, वो कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है और उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इतना गंदा काम चालू है। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा टॉपिक कुछ और था बनाने का, लेकिन दिल दुख गया तो बताना शुरू कर दिया। किसी भाई ने बोला कि बोले करीम भाई आप लाइव चेकिंग क्यों नहीं चालू कर देते, सब ढोंगे। मैं उससे तुम्हारे को बेटर ऑप्शन देता हूँ, तुम 10 धाम चेक करवा लेना, अपनी क्रिया करवा लेना। हर बार दूसरी जगह चेक करोगे तुम्हारे अंदर प्रेत ही बताया जाएगा, तुम्हारे को बताया जाएगा तुम्हारे बंधन तक नहीं कटे। ये विधि में जान गए हो, इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई चेकिंग के पैसे नहीं है, कोई मैं किसकी चेकिंग करता भी नहीं। नेगेटिविटी का इलाज करता हूँ, मेरे पास वीडियो भेज दो, नाम एड्रेस भेज दो, तुम्हारा फ्री में इलाज कर दूँगा। और मेरे से नहीं हो पाया ना तो फिर बाद में तुम भटकते रहना, 10 धाम और घूम के आ लेना, फिर भी ठीक नहीं होगा, मेरे को मैसेज डाल देना, मैं फ्री में काम कर दूँगा।
मैं ये तक नहीं बोलता कि मेरे से नहीं हुआ तो दूसरी जगह पे भी नहीं होगा। जो 10 जगह पे नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के काम हो गए। जब किसी ने बताया कि हमारे पास नहीं होगा तो 10 जगह हो जाएगा, 10 जगह नहीं हुआ, वो अपनी लिमिट बता रहे हैं, हम अपनी लिमिट बता रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग के वीडियो भी है, जिन लोग ने मेरे को वीडियो भेजे, जो लोग ये बताना चाहते हैं कि करीम भाई आपके थ्रू हमारा इलाज हुआ, हमारी दृष्टि भी खुली, हमारे पास सिद्धियाँ भी आई। कम से कम 150-200 में वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं अपलोड नहीं करता। इसका एक रीज़न है कि मेरे को मेरा प्रचार नहीं करना है। मेरे को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मेरे को 10-20 हज़ार तक भी हो गए तो बहुत है। वो 10-20 हज़ार भी इसके लिए क्योंकि एक सेलेक्टेड, मैंने सोचा था 500 तैयार करने के लिए, उस हिसाब से कि 10-20 हज़ार भी चल गए। मेरे को 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। लोगों ने गाली दे के, दुनिया को पीट पीट के, गालियाँ दे के, साफ करके 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर पे पहुँच गए, व्यूज़ 20 हज़ार भी नहीं आते। मेरे को ऐसा चाहिए 10 हज़ार अपने सब्सक्राइबर हो और 10 हज़ार व्यूज़ है, वो चलेगा। कि देखने वाले वो कायदे के लोग हो, छपड़ी फास्ट वाले नहीं हो, है क्या नहीं। और अभी अपने जब देखो तो अपने ही नाम का डंका बज रहा है, करीम खान करीम खान करीम खान। 1 साल हो गया है, साला सेवा भी कर दी, 8-10 महीना ग्रुप भी चला दिया, इतना लोगों को ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, पैसे भी दे दिए, और आज की डेट में आज भी अपन ही चोर बने, आज भी अपने ही नाम का डंका बज रहा है। वो बात से अपन हर्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं। हालांकि अपन तो नाम भी नहीं लेते, मैं तो वीडियो ही बहुत रेयरली बना रहा हूँ, लेकिन कोई एक आध वीडियो भेज देता, करीम भाई देखो आज भी तुम्हारा ही नाम का डंका बज रहा है। तो वही है। चमत्कार की क्या बात है, लाखों रुपये का हवन चलाऊँगा मैं तो 50 में भी चमत्कार करके दिखा दूंगा। ये आज जो चमत्कार करके दिखा रहे, 20 दिन बाद इनके घर में वही तकलीफ वैसी आ जाने वाली। तो मेरा वो मकसद ही नहीं है। तो भोग लेने वाली शक्तियों को मैं यूज़ ही नहीं करता। वो भोग लेगी, चमत्कार करके दिखाएगी, 20 दिन 1 महीना बंदे को आराम रहेगा, 2 महीने बाद फिर से वही तकलीफ आ जाएगी। अपना वो मकसद नहीं। अपन उस सिद्धियों को यूज़ कर रहे जो भोग ना ले। तो भोग नहीं लेने वाली सिद्धियों से तब तुम तब भी काम ले पाओगे जब तुम भोग ना ले रहे हो। मजबूर का इलाज करने के लिए मैं उनसे पैसे नहीं ले रहा, इसलिए उनका इलाज हो जा रहा है। क्योंकि जो शक्तियाँ मेरी मदद कर रही है ना, ये वो नहीं है जो भोग पे जी रही है, जिनको बकूर चाहिए, हवन चाहिए। ये ऐसी है जो आशीर्वाद से चल रही है और जाप से चल रही है। वो शक्तियों से मदद ले रहा हूँ, इसलिए उन लोगों का काम आसानी से हो जा रहा है। जो पर्सनल गाइडेंस वाले जिनकी बात करो, फॉरेन कस्टमर है, ज़्यादातर इनमें नेगेटिविटी वाले कोई नहीं है। इनमें वो है जिनको सिद्धि, दृष्टि और बिजनेस से लेना देना है। इनके बड़े बड़े बिजनेस है, बिजनेस पे बंधन है और कंटिन्यू क्रिया होती है, और इनको पैसों से कोई लेना देना नहीं है। इनका ज़्यादातर काम पैसों से लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं, इनका फाइनेंस का ज़्यादा काम है। तो ज़्यादातर उस किस्म के लोग हैं जिनको नेगेटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, उनका ऐसा भाई हमारा काम धंधा सब कुछ बराबर चले, थोड़ा स्पिरिचुअल बने, बस उतना बहुत है। तो ये वो लोग हैं, समझ रहे हो। तो खैर ये मैंने बता दिया लाइव चेकिंग में क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते करीम भाई धाम खोल दो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अभी तो लॉकडाउन अभी 1 महीना हुआ है बॉम्बे में खुल के, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ है, दुनिया भर की प्रॉब्लम चालू है। एक छोटी सी जगह तो मैं ज़रूर लूँगा जिसमें 100-50 लोग बैठ पाए। बस मेरा काम वो नहीं है कि मैं लोगों को और ठगूँ और दुनिया को बुलाओ कि तुम्हारे अंदर भूत प्रेत है और तुमसे क्रिया कराओ। मेरा ये बिज़नेस नहीं है। अगर ये मेरा बिज़नेस होता तो मैं धाम की एक जगह लेके आराम से खोल देता। यार एक बात को समझो, जब मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारा इलाज कर दे रहा हूँ तो तुमको धाम की क्या ज़रूरत है। तुम चाहते हो तुम टिकट निकालो, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में धक्के खाते हो मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूँ और बोलूँ जाओ हो गया है, हो जाएगा। फ़ोन पे ज़्यादा फास्ट है। उसके बावजूद जो लोग मिलना चाहते हैं उन लोगों के लिए छोटी सी जगह फ्यूचर में ज़रूर लूँगा। अभी तो 2000 सब्सक्राइबर है, जब 10,000 हो जाएंगे तो एक छोटा सा धाम में एक जगह ले लूँगा। वो भी मकसद वो नेगेटिविटी के इलाज के लिए नहीं, वो तो अपन अभी क्या है, वॉल्यूम कम है, 5-10 हज़ार तक लोग आ जाएंगे ना, मैं फ़ोन पे संभाल सकता हूँ। हर किसी को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैसेज पढ़ लूँगा तो काम होना शुरू हो जाएगा। कल बढ़ जाएंगे ना तो फ़ोन पे हैंडल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक ये 10,000 तक है तब तक अब लोग बोलेंगे भाई फिर सब्सक्राइबर बढ़ाई मत, तो फिर करीम भाई फ़ोन पे हैंडल करेंगे। जो ऊपर वाले ने लिखा है उस हिसाब से होगा। मेरी कोई तमन्ना नहीं है धाम खोलने की, लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने सोचा एक छोटा सा धाम खोल दूँ, जहाँ पे हफ्ते में 2 या 3 दिन वहाँ पे आओ, लोग आ सके और उनके लिए जो भलाई का काम अपन कर सकते हैं वो करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया, जो बाकी के 10% है जिनको कंटिन्यू हाजिरी आती है, बॉडी पेन रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, उनके लिए मेरे को एक रेमेडी मिली है, मेरा उस पर काम चालू है। मेरे को 90% लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना उसका इलाज मिल गया और मैं कर भी रहा हूँ। ये बचे 10% के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को एक सॉल्यूशन मिला है, वो भी अभी टेस्टिंग में। अगर इंशाल्लाह उसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वो भी यूट्यूब पे आप लोग को बता दूंगा, ये आप चीज़ कर लो, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि अभी मेरे को देखना उसका रिटर्न क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या काम कर रहा है, दृष्टि के हिसाब से कैसा काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो ऑनलाइन चेकिंग करने वाले भाई इस बात पे ध्यान दें, जिसको तुम भूत प्रेत बता रहे हो ये भी बात को समझो कि तुमको एक शक्ति वो चीज़ दिखा रही है।
ठीक है। अभी कोई बोल देगा कि भाई वो तो ऐसा है कि वो बंदे का कर्म ऐसा है। अब कर्म तो लिखा हुआ रहेगा। एग्जांपल दे दो, जैसे मैं किसी को देखता हूँ तो मान लो उसने पिछले जन्म में या मान लो इस जन्म में किसी का कुछ खा गया है, उसको बद्दुआ लग गई है, वहाँ प्रेत खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। अब शक्ति उसको भी प्रेत के रूप में दिखा देगी। अब तुम 12 क्रिया करोगे वो ठीक ही नहीं होगा, 500 क्रिया करोगे वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रेत नहीं है, उसको कर्म लगे हुए। जब वहाँ तक देखना शुरू कर दोगे ना, तब लोगों को चेक करना शुरू कर दो। जब तुम देख के बता पाओ कि भाई ये प्रेत नहीं है, पित्र है, पित्र नहीं देवता है, देवता नहीं ग्रह की दशा है, ग्रह की दशा नहीं नवग्रह दशा है, नवग्रह दशा नहीं है तुम्हारे को देवता का दोष लगा है, जब वहाँ तक देखना शुरू कर दो, तब ऑनलाइन लोगों को बैठो और बोलो भाई हम चेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसके पहले मत बोलो, क्योंकि हर किसी में तुमको प्रेत नज़र आएगा। 100 नहीं 10,000 भी क्रिया करा दोगे बंदा ठीक नहीं होगा। रही बात बंदे को बदन में दर्द है और एक दुआ से कैसे काम होता है, अपने सारी सिद्धियों शक्तियों को एक साथ लोगों के चक्रों पे भेज देना, तो हर एक चक्र पे 4-4 5-5 देवी देवता सिद्धि आके उस प्रेत को या नेगेटिविटी को बंधन कर देते और दर्द गायब हो जाता है। वहाँ से निकला नहीं है। एक चीज़ को निकालने के लिए उस पर 100 डॉक्टर आके बैठ गए, तो अब दर्द तो गायब हो गया, लेकिन 10 नई तकलीफ चालू हो जाएगी। तो ये जब यहाँ तक पहुँच जाओगे तब धाम खोलो, तब लोगों को चेक करो। अभी मत चेक करो। अभी तुम्हारी किसी को प्रेत ही बता रहे हो, आदमी प्रेत है, औरत प्रेत है, चुड़ैल है, देवी देवता भेजा हुआ है। देवी देवता भेजा है तो बता दो कौन सा देवी देवता है, कौन से ग्रह का, उसका निवारण क्या है। सब कुछ क्रिया से ठीक नहीं होता, ठीक है। बहुतों के लिए मंत्र लगता है। करीम भाई आपने बताया हर काम मंत्र से किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है, हर इलाज मंत्र से किया जा सकता है। तुमको उसके लिए सन्यासी बनना पड़ता है। जब तुम लोगों से पैसा ले रहे हो, वो किसी के पेट के अंदर से प्रेत नहीं निकाल पाओगे तुम, क्योंकि तुमको पता है कि जब तुम भोग ले रहे हो तो वो भी तो भोग के लिए बैठा है। जब तुम्हारे अंदर औरत को क्या बोलते हैं मलिन विचार है, तुम किसी की चुड़ैल नहीं निकाल पाओगे। तुमसे चुड़ैल निकलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुद औरत पे नीयत खराब है। अगर तुम्हारे अंदर किसी और के ज्ञान का लालच है और तुमको उसकी शक्ति की तुम्हारे को हवस है कि करीम भाई के पास जो दृष्टि सिद्धि हमारे पास आ जाए, उस चीज़ के लालच में रहोगे। मदद के लिए मांगोगे तो मिल जाएगी, लेकिन जब तुमको उस चीज़ का लालच है, हर तांत्रिक की सिद्धियों को तुम खींचने की कोशिश करते हो, तो फिर शक्तियाँ भी तो आती तुमसे खींचने के लिए। यही बात है। तो जब तक तुम भोग ले रहे हो, किसी का प्रेत तुमसे निकलेगा नहीं। तुम और 10 प्रेत भेज सकते हो, एक प्रेत निकालने के लिए जीन भेज दोगे, वो प्रेत दब के बढ़ जाएगा, बाद में फिर जीन भोग लेगा। अब तो औरत आई थी कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए, अब वो बोलेगी मेरे साथ ये काम भी हो रहा है, मेरे आदमी का काम धंधा बंद हो गया है, बच्चे बीमार पड़ रहे, ये हो रहा वो हो रहा है। फिर तुम्हारे को बोला जाएगा एक दिया घर में जला लो, क्योंकि वो सिद्धि को भोग चाहिए और वो 24 घंटे तुम्हारे घर में रहने वाली है, ठीक है। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें बोलता हूँ ना यार। किसी ने कहा है ना करीम भाई का ट्रिगर पॉइंट है, जब तुमको करीम भाई को ट्रोलर लोग उंगली करते तो बराबर सब सच निकलता है। मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी है जो मैं नहीं चाहता हूँ बोलना, और वो नहीं बोलना ही ठीक है। लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं करीम भाई पंडोकर सरकार के बताओ, करौली सरकार के बारे में बताओ। अच्छा, करौली सरकार को 8 महीने नहीं 16 महीने 18 महीने हो गए, करौली का धाम अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो शनिदेव महाराज क्या मालूम एब्सेंस है शायद तक। शनिदेव महाराज ने वादा किए थे 8 महीने बंद हो जाएगा, ठीक है क्या बोल सकते। तो ये शक्ति ऐसे खिलवाड़ करती है। तो तुमको सही टाइम पे समझना होता है कि तुम्हारे पास से भगवान हट गए और शैतान खड़े हो गए। और फिर जब शैतान खड़ा होगा तो जिस हवन के ऊपर भगवान नज़र आते थे, अब उसके ऊपर सींग वाले देवता नज़र आएंगे, मसानी नज़र आएगी, मरकट काली नज़र आएगी। ऐसा है। तो क्या वो भगवान नहीं है? ऑफकोर्स वो भगवान है, लेकिन वो तुम्हारे नहीं है। मरकट काली एक अलग डायमेंशन की भगवान है, महाकाली एक अलग डायमेंशन की भगवान है, जिन अलग लोगों के भगवान है, देवी देवता अलग लोगों के भगवान है। तुमको पहचानना है तुम्हारा भगवान कौन है, समझ रहे हो? फिर उस पर काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। तुमने तो देखा अरे भाई वो वाले का महाकाली का काम फास्ट है तो वो जाप लेते हैं। महाकाली का काम उस बंदे के लिए फास्ट है क्योंकि वो उस बंदे ने दिल से पूजा है, तुमने नहीं पूजा है। किसी को हनुमान जी का ग्रेस है, किसी को पीर का ग्रेस है। तुमने बोला अरे यार उसने पीर को पूजा है तो मैं भी पीर को पूछता हूँ, है कि नहीं? यूट्यूब पे बोलना आसान है, हम कोई भोग नहीं चढ़ाते। मैं सिगरेट दारू सब चढ़ाते, पीर को भी माता काली को भी, और फिर बोलते हमने जाप से सब कुछ सीखा है। तो बहुत गंदी माया है और कोई बताने वाला नहीं। सब यही बोलेंगे हमको भगवान ने छुआ है, और अंदर का जब किचन देखोगे तो तुम्हारे अंदर सब दिखाई देगा। फिर इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे बताता नहीं, क्योंकि रेडी नहीं है लोग। जब बताना शुरू करूँगा ना तो फिर सबके होश उड़ जाएंगे और फिर बोलेंगे ये लोग ये झूठा है, और जिसने सारी चीज़ें झेली है वो बोलेगा इसकी एक एक बात सच है। तो आज मेरी बात पे वही एग्री नहीं करेगा जो 10 धाम घूमा नहीं है। जब 10 धाम घूम के आ जाओगे तो बोलेंगे इस बंदे की एक एक बात सच है। मेरे को अपने आप को सत्यवादी नहीं बताना, मेरे को बताना ये एक प्रोसेस है जो काम करता है इस तरीके से।
आयुर्वेदिक की दवाई लोगे, कड़वी रहेगी, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट फ़ायदा करेगी, पहले रिजल्ट नहीं आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म काम करने पे 100% रिजल्ट आएंगे। एलोपैथी लोगे 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 20 दिन के बाद फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो हवन से सब कुछ ठीक नहीं होता, जाप से सब कुछ ठीक नहीं होता। 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ा है एक सन्यासी का जप, वेद में लिखा है। सन्यासी बन जाओगे, सन्यासी का मतलब वो नहीं है जंगल चले आओ, जब सन्यासी बन जाओगे तो तुम्हारे यज्ञ में 1000 अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तो कल तक जो बोल रहे थे कि यज्ञ में ताकत दी, आज उनको यज्ञ कराना पड़ रहा है। कल तक जो बोल रहे थे दृष्टि और सिद्धि और भगवान के नाम पे जो पैसा ले वो चोर है, अब वो 300 रुपये में दृष्टि और सिद्धि खोल रहे। सब माया है, भगवान चले जाते हैं तो यही होता है। फिर कल तक जो बोल रहे थे मसानी माता का मंत्र नहीं करना चाहिए, तांत्रिक करते, आज मसानी माता का मंत्र बांट रहे। क्या उसके फ़ायदे या नुकसान है? घर गृहस्थी वाले को वो मंत्र नहीं करना चाहिए। सिद्धि वाला जिसने ये नियत कर ली है कि वो भूत प्रेत का इलाज करने वाला है और उसको अपने हर चीज़ को दांव पे लगा देगा, वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। तुम्हारी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी इसमें। तुम्हारे दिल में फिर लोगों के लिए मोहब्बत नहीं आएगी। अगर तुम्हारे को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो तुम्हारे दिल में, अगर तुम मसानी माता, महाकाली और तामसिक सिद्धियों को यूज़ करते हो, महाकाली से सात्विक सिद्धियाँ भी आती है, मसानी माता से सात्विक सिद्धियाँ भी आती है, तुम यूज़ कर रहे हो तामसिक के लिए, भूत प्रेत के इलाज के लिए, बाकी लोगों के लिए इलाज के लिए। ये शक्तियाँ जब तुम्हारे बाजू में आके खड़ी होगी ना, तो जो नुकसान तुम पे पहुँचाएगा, मेरे को कोई नुकसान पहुँचाएगा, तो मेरे दिल में उसके लिए वो क्या बोलते हैं, बदला निकलेगा, मोहब्बत नहीं निकलेगी। तुमको रखनी है मोहब्बत। अगर तुम बदला निकालोगे, मरने के बाद वहीं खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो ऑनलाइन चेकिंग करने वाले थोड़ा ध्यान दो। और बस वही है साले सब चुड़ैल वाले ही बैठे हुए चेक करने के लिए, एक भी सत्य वाला नहीं है, सब झटके वाले ही बैठे। एक ही थे भाई, अपन बगैर झटके के चेक करते, ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, तो अपने नाम का डंका ना बजे तो ही बेहतर है, तो अपन भी नहीं बजाए, क्योंकि मैं ज़्यादा गलत बोल भी नहीं सकता, है कि नहीं तो भी गाली पड़ना शुरू हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। लेकिन ठीक है, साला जिसको देखो धाम खोल के बैठा और हवन के नाम पे लोगों से पिए पैसे लिए जा रहे और हवन किए जा रहे, ठीक कोई नहीं कर पा रहा। क्या हवन 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 कर रहे, छोड़ दो ये सब हवन हवन, कुछ नहीं रखा हवन के अंदर। हवन में भी ग्रेस है, बहुत है, एक दिए में भी ग्रेस है, लेकिन उतनी नीयत तो लेके आओ, वो शक्ति को तो यूज़ करो। हाँ, लोगों के घर पे बुला के और मसानी जाएंगे तो दिया जलने से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्या बताओ, सब कुछ है वेदों में, अपनी बुक्स में सब कुछ मेंशन है। अपन ने देख के सीखा है, पढ़ के सीखा है, एक्सपीरियंस करके सीखा है। खैर, माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों के लिए, बोलेंगे करीम भाई आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया और फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे को भी कुछ लोग वीडियो भेज देते हैं कि जहाँ पे मेरे नाम का डंका बज रहा है, मेरी बैंड बज रही है, तो मेरा दिल दुख जाता है। फिर अच्छे मूड में भी होता था, ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, फिर मैंने अपलोड नहीं किया। उसमें मैंने यही सब बातें कर दी। फिर मैंने बोला जाने दो, जो जो कर रहा है करने दो। पब्लिक ने, ऊपर वाले ने भी सोच के रखा है, कुछ लोगों को ठोकर खाने के बाद ही समझ आती है, तो ये वैसी बात है, ऐसा है। हमने ये भी जाना था, कुछ स्क्रीन ऐसी कॉम्प्लेक्स थी, जब मैं 25 स्क्रीन यूज़ करता तो फिर मैंने ऐसा कर देता, सबको कंबाइन कर देता था। तो होता ये था कि हर बंदे के बाजू में प्रेत और पितर ही दिखा देते थे। तो क्या सही था? नहीं, गलत था। उसको सब्जेक्ट पे तो लेके आओ, सब्जेक्ट पे आके देखो तो सही, जो तुमको प्रेत दिख रहा हो वो है क्या। हो सकता है किसी की नज़र लगी हो, कितना भी हवन करने पर नज़र नहीं उतरेगी वो। 7 मिर्ची लो, सर पे से घुमाओ, उतारे तो नज़र। अलक्ष्मी का भोग वही है। तुम्हारे घर पे काम धंधा बिजनेस बंद हो गया, नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हो? अलक्ष्मी का भोग है वो उतारो, उसी से काम हो जाएगा। तो क्यों 5000 की क्रिया करो जब 5 रुपये में काम होने वाला है? तो वो कोई नहीं बता रहा, सबके बाजू में प्रेत बता रहे। लानत है तुम लोगों पे। ठीक है, अच्छा, मेन रीज़न अपन ने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्रुप नहीं है, चैनल है। अब इसका रीज़न क्या है? मेरा दिल नहीं था, लेकिन मेरे को पता चला कि चैनल में ऐसा है कि जो लोग ज्वाइन किए उनको आप देख नहीं सकते, तो वो एक बात का बेनिफिट है। तो मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया, उसका लिंक यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे अभी भी अवेलेबल है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वो लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, तो उससे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चन नहीं भेज पाओगे। ठीक है, तो यूट्यूब के कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन भेजता है तो बहुत बार ऐसा होता है, या व्हाट्सएप पे बहुत बार लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अब मैं वापस आके वीडियो तो नहीं बना सकता, लाइट लगाओ, कैमरा सेटअप डालो, माइक लेके बैठो और वगैरह। तो बहुत बार ऐसा होता है मैं बाहर कहीं पे हूँ और मैंने मैसेज पढ़ लिया और मेरे को ऐसा लगता है,
तो मैं ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ। तो वो टेलीग्राम के ग्रुप पे होगा ये कि बहुत बार ऑडियो में मैं या शॉर्ट में वीडियो बना के भेज दूँगा, तो हमेशा ऐसा सेटअप नहीं रहेगा। तो बहुत बार अभी जैसे यहाँ बैठा हो तो आधे एक घंटे का बना देता हूँ, बहुत बार ऐसा होगा कि बाहर हूँ तो मैंने 1 मिनट की या 5 मिनट का ऑडियो भेज दिया, क्लिप भेज दी, बहुतों के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसका मकसद वो है। और थोड़े बहुत जो पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स मैं पढ़ता हूँ, कुछ इमेजेस है वो मैं थोड़े शेयर कर देता हूँ उस पर, ताकि लोग थोड़े मोटिवेट हो जाए, बस उसका मकसद वो है। तो जो लोग अपने यूट्यूब फैमिली फॉलो करते हैं वो टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें। दूसरा भाई, जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप को फॉलो करते हो और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, तो रिक्वेस्ट है वो लिंक को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जुड़ पाए, अपन ग्राफ बढ़ा पाए। ठीक है, बस। और क्या था, और एक बात थी, हाँ, लाइव चेकिंग इंशाल्लाह धाम ले लूँगा, और खुद जब क्रिया करके लोगों से, गरीबों से पैसा लूटना शुरू करूँगा तो मैं भी बता दूंगा कि हाँ भाई मैंने चालू कर दिया, सब में भूत प्रेत बताइए, लाइव चेकिंग करेंगे, सबको बोलेंगे क्रिया कराने के लिए और पैसे खाएंगे। वो काम जब चालू कर दूंगा तो लाइव चेकिंग भी चालू कर दूँगा। ठीक है, तो दृष्टि सिद्धि के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जितनी चीज़ अवेलेबल तुम लोग को ज़रूरत है उतनी सी सारी चीज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं कचरा बना के यूट्यूब पे दे सकता हूँ, झाड़ू उल्टी रखी तो ऐसा होगा, फ़ोटो घर में इस तरफ रखी तो ऐसा होगा, घोड़े की फ़ोटो लगी तो ये होगा। मेरा वो मकसद नहीं है, बात को समझना। ये सब कचरा चीज़ है। मैंने तुमको सबसे रूट्स पे जो काम कर दी वो चीज़ बता दी। तो अब तो क्या फ्यूचर में वीडियो आएंगे, वीडियो ऑफ कोर्स आएंगे, बस ऐसा है कि थोड़ा काम मेरा बढ़ गया। दिन का जो 6-8 घंटा जो दिन भर में मेरे पास रहता है, रात में 12 बजे के बाद बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, तो टाइम फ्रेम का बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को टाइम सेट करना पड़ता है, मेरे को उन लोगों से भी बात करनी पड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 7 तक मेरी ड्यूटी चालू रहती है, फ़ोन पे लगा रहता हूँ, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, ऐसा है। ठीक है, तो बस यही था। तो फ्यूचर दुआ करो थोड़ा काम ठंडा हो जाए। तो बाकी लोग बोलते हैं कि काम में बरकत, में बोल रहे काम थोड़ा ठंडा हो जाए। काम नहीं है ना मेरे लिए, एक सेवा है, ऐसा है। तो बस उसी पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करो, फ्यूचर में कोई एक छोटा सा धाम मैं ज़रूर खोलूँगा, अभी नहीं, 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक छोटा सा धाम मैं ज़रूर खोल दूँगा। मकसद मेरा वही है कि मैं लोगों को तकलीफ़ दिए बिना, जर्नी कराए बिना इलाज हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ वो है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मिलने के लिए चाहते, उसलिए सोचा था कि एक छोटी सी जगह ले लेता, और कुछ नहीं। तो मेरा मकसद वही है। तकलीफ़ वाला ट्रेन पकड़ के बस में धक्के खाते, चप्पल घसते मेरे पास नहीं आए, मैं दूर से इलाज कर दूँ, ये नीयत है अपनी। ठीक है, और जो चाहने वाले लोग हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी जगह फ्यूचर में, आपको 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं एक जगह ले लूँगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है टेलीग्राम और यूट्यूब से, अगर आप लिंक मेरा व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी आपके ग्रुप होंगे वहाँ पे शेयर करो यार। और बाकी तो अपन सेवा का ही काम कर रहे हैं, तुम लोग भी सेवा इस तरीके से भी कर सकते हो, उसको शेयर करो। अभी बोल रहा हूँ, सच्ची नीयत से काम करो। नेगेटिविटी, जो तुम्हारे पास मजबूर आदमी आया ना, तकलीफ़ लेके, दर्द लेके, उससे पैसे मत लो, उसको सेवा करने बोल दो। उसको बोलो तू अपने पैसे अपने हाथ से जाके कहीं पे सेवा कर, लोगों को खाना खिला, सबसे बेस्ट काम वही है, वो कर ले। ठीक है, बहुत आगे, बहुत अभी लंबी जर्नी है। टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी पोस्ट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको शेयर करो व्हाट्सएप, टेलीग्राम के आपके ग्रुप में, इंस्टाग्राम जहाँ भी होगा उसको शेयर करो। और समझ गया ना उसका बनाने का रीज़न क्या है। बहुत बार उसमें ज़्यादातर ऑडियो क्लिप, छोटे वीडियोज़ आएंगे, लोगों को हेल्प करवाएंगे। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ बना सकता हूँ, ऑफकोर्स बना सकता हूँ, लेकिन कुछ और सोचा। हर बार वीडियो मेरी शक्ल क्यों देखनी है तुमको? अभी लाइट की वजह से इतना नूर दिखता है, लाइट बंद करूँगा तो अजीब दिखूँगा, तो वो हर बार मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा ऑडियो में रिप्लाई करूँगा, बहुतों को फ़ायदा करेगा। ठीक है, और क्या है, सुनीता दीदी ने धाम खोल लिए अपना बहुत सारे के लिए, इलाज के लिए। तो भाई धाम नहीं खोले उन्होंने, थोड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे। तो कोई चाहे तो उनको, उनका भी चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, तो आप ज्वाइन करो। वो भी शायद फ्यूचर में थर्ड आई कोई ग्रुप बनाने वाले। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है, हमारे गुरु हमको उन्होंने गाइड किया, प्रीतम भैया ने गाइड किया, तो जो वहाँ से सीखे। मेरा जो धर्म है वो मैं निभा रहा हूँ, उन लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं। और दुआ करो थोड़ा मेरे को ऐसा एनर्जी टाइम मिले तो मैं लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। ट्रैवल मैंने सोचा था बीच में बनाऊंगा, लेकिन कोरोना, लॉकडाउन, डबल वैक्सीन, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो खाली बैठे मैं भी कंटाल गया हूँ। इतने टाइम से मैं ही घर पे बैठा हूँ, किधर गया भी नहीं हूँ। मैं तो हर महीने पहले 1 हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं जाता ही था, तो थोड़ा तंग आ गया हूँ।
तो वो भी होगा। फिर कहीं पे जाएंगे तो उसके भी ब्लॉग्स वगैरह बनेंगे। मेरा थोड़े एक लिस्ट बना के रखी मैंने, कहीं पे साउथ के और राजस्थान के मंदिर, लेकिन वही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मेन मकसद तो वही है कि मेरे को पता है शक्तियाँ जाने भी नहीं देगी मेरे को। वो उनको एक ऐसी बॉडी मिल गई है जो इतना काम कर रहा है, तो ये देखोगे तुम भी आगे, तुमको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। मेरे को भी समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें बताता नहीं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ठीक है। तो फिर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, अपने को उंगली मत करो, और भगवान सत्य का साथ दे। दिन भर में 1000 बार नारे तो लग जाते सच्चे दरबार की जय, मगर वो सच क्या है वो एक बार जान ले तो, क्योंकि एक ऐसा ही दरबार है जब 100 बार सच्चे दरबार की जय का नारा लगता है और सच कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं। वाहेगुरु के शिष्य वहाँ पे काम कर रहे हैं और लोक सेवा के नाम पे नोट सेवा हो रही है। कब आँख खुलेगी क्या बताए। हमको समझ में आ गई वाहेगुरु की बात, कि वाहेगुरु ने लोक सेवा की बात की है, निस्वार्थ लोक सेवा की बात की है, वो हम कर रहे हैं। नोट सेवा की बात नहीं कर रही जो वहाँ पे हो रही है। यही बात है ना, भगवान किसका कौन है समझना है। शनिदेव का मकसद क्या था? शनिदेव का मकसद है, शनिदेव राहु केतु को अगर तुमको ठंडा करना है, शांत करना है, निस्वार्थ लोक सेवा, इसी से वो शांत होते हैं। पैसा लेके सेवा करने पे शांत नहीं होते हो। तो हमारे भगवान वो हो गए क्योंकि हम उनके रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। अगले आदमी ने फ़ोटो लगा के रखी है और काम कुछ नहीं हो रहे थे। चलो, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सच्चे गुरु की तलाश है हमें भी। सच्चा गुरु, कोई इंसान को गुरु मत बनाना भाई, धोखा खाओगे। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े गुरुओं ने एक ही बात बताई है, नाम जाप, मेडिटेशन, ध्यान, सब चीज़ उसी से अचीव कर लोगे। अचीव नहीं भी किए ना तो भी कोई नुकसान नहीं है, पोर्टल तो तुम्हारे दरवाजे तो खुल ही जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। लिंक ज्वाइन करो टेलीग्राम का, फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियोस आएंगे। और मेरी बस वही रिक्वेस्ट है कि जिस गुरु ने हमको इस राह पे लगाया, अगर वो गुरु खुद उस राह पे आ जाएंगे ना, हज़ारों लाखों का बहुत भला हो जाएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हम वही देखकर उस धाम में आए थे और बस दिल से वही नीयत थी। पैसा कितना भी जमा कर लो, बंगले कितने भी बना लो, महल बना लो, आखिर में एक अकेले भगवान के सामने खड़े हो गए, कोई महल कोई ख़जाना नहीं आएगा सामने। तो हमको जब सच्ची राह पे चलना सिखाया है, हमारे थ्रू बाकी लोग भी कर रहे, अगर वो गुरु भी उस राह पे आ जाए तो हज़ारों लाखों करोड़ों का ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। सारी बातें छोड़कर एक बात बताता हूँ, आज भी भैया के कंपटीशन का इंडिया में कोई नहीं अभी तक मिला है। मगर सिर्फ ये चीज़ अगर हट जाए, माया अगर थोड़ा सा दिल में से हट जाए, तो ग्राफ 1000 गुना और आगे बढ़ जाएगा। शनिदेव महाराज सबको सच्ची राह दिखाए। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।